हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। ये वीडियो बनाने वाला हूं मैं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इन दिनों जनवरी 2021 में अपने एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स। आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपके 3 एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं एंड नाउ योर फाइनल एग्जाम इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। सो इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि अगले 2 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सो दैट आखिरी एग्जाम हम अच्छे से कर सकें। नो बिफोर वी डिस्कस द स्ट्रैटेजी, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं। अभी तक आपके जो 3 एग्जाम हुए हैं, हो सकता है वो काफी अच्छे गए हो सकता है उनमें से कोई एक आधा एग्जाम अच्छा ना गया हो। पहली चीज तो मैं आपके साथ ये बोलना चाहता हूं, जो भी हुआ है आपके इन 3 एग्जाम में उसको भूल जाओ। बहुत बार ऐसी टेंडेंसी आती है बच्चों के अंदर कि वो 2-3 एग्जाम बाद पिछले एग्जाम्स की ज्यादा टेंशन लेके बैठे होते हैं, अपने आसपास के दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे कोई वीडियो ढूंढेंगे कि जिस किसी टीचर ने क्या पता वो एग्जाम पेपर को डिस्कस कर रखा हो। ऐसी कोई हरकतें मत करो। अगले 2 दिन तक आप सिर्फ और सिर्फ आखिरी पेपर के बारे में सोचो। उसके बाद 28 जनवरी के बाद जो मर्जी करना है, आपने पेपर एनालिसिस देखना है, अपने दोस्तों को फोन लगाने हैं, वो सब उसके बाद करेंगे। तो अभी हम पिछले 3 पेपर को लेकर ना तो ज्यादा खुश होंगे ना ही ज्यादा मायूस होंगे। आपने उन 3 पेपर को डिस्कस करना ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, इस बार आपका जो फोर्थ पेपर है इकोनॉमिक्स और बीसी के, उसके अंदर बाय चांस ऐसा हुआ है कि आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। रीजन बिंग 26 जनवरी। यूजुअली आपका, वैसे आइडियली आपका पेपर 27 को होना चाहिए था, बट पेपर आपका 28 को है। तो यू हैव 2 डेज, आज की शाम है प्लस 26 जनवरी 27 जनवरी। इस वजह, क्योंकि अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2.5 दिन है, तो मैं ये कहूंगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 पेपर को देने के बाद थोड़ा सा फटीक आ गया, थोड़ा सा थक गए हैं आप। यूजुअली मैथमेटिक्स के अंदर जिन बच्चों ने मेहनत करी होगी वो पूरा एफर्ट डालने के चक्कर में नींद वगैरह पूरी नहीं कर पाते। तो मेरा सजेशन यही है, अगर थकान हो चुकी है 3 पेपर की, तो आज का दिन, आज शाम का दिन आज ऑफ कर सकते हो आप। मतलब अब जो बची हुई शाम रह गई है, आज आप बेशक अपने एग्जाम अगले पेपर की तैयारी स्टार्ट ना भी करो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपके पास 26 और 27 2 दिन है, विच आर मोर देन सफिशिएंट फॉर अ पेपर लाइक इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। तो ये मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जिनको सच में लग रहा है कि यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, डोंट वरी, आप टेंशन आज की छोड़ सकते हो। मगर अब अगले जो 2 दिन है, 26 जनवरी और 27 जनवरी, और मैं 28 की भी सुबह बोलूंगा, जब तक आप एग्जाम सेंटर में नहीं जाते, आपको एक डिटेल्ड अच्छे से एनालाइज करके स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहली चीज, बच्चों के दिमाग में 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने तीनों एड्रेस करूंगा। पहला सवाल आता है, सर हमें तैयारी करनी कैसी है। करनी कैसी है मतलब बच्चों का मेजर ये क्वेश्चन होता है, सर आपकी मैराथन वीडियोस भी अवेलेबल हैं दोनों के ऊपर। जिन बच्चों ने मैराथन देख रखी है उनके पास तो ऑलरेडी लिंक होंगे। जिन्होंने इकोनॉमिक्स और बीसीके का मैराथन नहीं देखा, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और ऊपर आई बटन में भी दे दिया। अब ये दोनों मैराथन अगर आप देखोगे, अप्रोक्सीमेटली 5.5 और 7.5, ये 13-14 घंटे का मैराथन है। क्या सर सिर्फ ये मैराथन देख के चला जाए, इससे एग्जाम में बात बन जाएगी? देखो लास्ट टाइम ना, दिसंबर 2020 वाले बच्चों को मैंने बोला था सिर्फ मैराथन देख के चले जाओ, क्योंकि उनके पास एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी। उनके तो अकाउंट्स का पेपर पोस्टपोन हो गया था ना, इसलिए मैंने उनको कहा था क्योंकि आपके पास लिमिटेड 8-10 घंटे हैं, कोई रेस्ट करने का भी टाइम नहीं है, इसलिए आप सिर्फ मैराथन दे के चले जाओ और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और काफी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ भी, सही, बहुत सारे मैसेजेस आए थे। मगर क्योंकि आप लोगों के पास 2 दिन है, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप, अगर आपने पिछले 10-15 दिनों के अंदर अंदर ही इकोनॉमिक्स बीसीके को एक बार रिवाइज किया, अगर पिछले 15 दिन के अंदर अंदर, फिर आप मैराथन मत देखो, आप सीधा बुक खोल के बैठ जाओ, बुक की रीडिंग स्टार्ट कर दो। मैं हमेशा इकोनॉमिक्स और बीसीके में कहता हूं, आपको रट्टा नहीं लगाना, आपको बुक को मल्टीपल टाइम्स रीड करके जाना होता है। तो लेट इट बी अ टारगेट कि आप सारे चैप्टर को फिर से रीड करके जाओगे। बट वो बच्चे जिनको रिवीजन किए काफी समय हो चुका है, उन्होंने लगभग 15-20 दिन, उससे भी ज्यादा से इकोनॉमिक्स और बीसीके को नहीं उठाया, उनको मैं क्या कहूंगा, आप मैराथन के अंदर 1 या 2 चैप्टर को पहले मैराथन से देखिए। फिर इंस्टेड ऑफ कि पूरा मैराथन एक साथ देख रहे हो, 2 चैप्टर मैराथन से देखिए, जल्दी से ब्रश अप हो जाएगा। 1.5x पे देख लीजिए मैराथन को, उसके बाद उन्हीं 2 चैप्टर्स को अपनी बुक से कवर कीजिए। जो हमारी बुक, एवीजे की बुक यूज कर रहे हैं, मैंने हमेशा समझा रखा है उसी बुक को फॉलो कीजिए। अगर आपने हमारी बुक को फॉलो नहीं किया, जिस भी बुक को आज तक फॉलो किया है, एंड वक्त पे कोई नई बुक मत उठा के बैठ जाना। अगर आप आईसीएस स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, उसी से पढ़ो। अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट से क्लासेस ली हैं, उनकी बुक रेफर कर रहे हो, उन्हीं को रेफर करो। अगर आप एक बार मैराथन देखेंगे और उसके बाद उस बुक को रीड कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इस तरीके से आपको सारे चैप्टर्स के अंदर करना है। पहले एक बार जल्दी से मैराथन 1.5x पे, 1.25x पे देख लीजिए, ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस आउट ना हो जाए। और क्योंकि मैराथन में मैं इतना डीप डाइव इन तो नहीं करूंगा, जिन भी टॉपिक्स के अंदर आपको लग रहा है नहीं यार मुझे रीड करना चाहिए,
आप चैप्टर वाइज रीडिंग करते जाओ। बेशक एक एक वर्ड रीड ना भी करो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस चैप्टर की वो तो मैराथन देख के आपको पता लग ही जाएगा, उनको रीड करते जाइए। इस तरीके से हमें अपने आखिरी दिन 2 दिन बिताने हैं। एंड लेट मी टेल यू, इससे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हम नहीं कर सकते। इस तरह से रिवीजन करके जाएंगे तो पक्का पक्का पेपर, मुश्किल आए इजी आए, हम तो अच्छा स्कोर करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का होता है कि सर आखिरी दिन में या क्या हमें ये जो आईसीआई के क्वेश्चंस हैं या जो आपकी बुक में एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट वगैरह दे रखे हैं आपने इतने सारे टेलीग्राम पे, क्या वो सब करके जाने हैं? आइडली स्पीकिंग मेरा सजेशन ये है कि आप आखिरी दिन क्वेश्चंस ना करो तो भी चलेगा। वैसे तो मैं हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस में बोलता हूं कि आप क्वेश्चंस मार्क करके रखिए आखिरी दिन के लिए। जिस बच्चे ने वो स्ट्रैटेजी अपनाई थी पिछली बार रिवीजन करते समय, उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए थे, उसकी तो बल्ले बल्ले, वो तो सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन करके तसल्ली लेके जा सकता है। बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क नहीं कर रखे, उनको मैं यही कहूंगा, हद से हद आप क्या करो, बीसीके के अंदर आईसीआई के क्वेश्चंस, बीसीके के अंदर आईसीआई स्टडी मॉडल के क्वेश्चंस जरूर करके चले जाना। कारण क्योंकि बीसीके के अंदर ना इनके पास ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बैंक नहीं है, वही क्वेश्चन ही बार बार पूछते रहते हैं। तो स्टडी मेटल के क्वेश्चन बीसीके के जरूर कोशिश करना करके चले जाइए। टाइम मिलेगा तो इकोनॉमिक्स में भी आईसीआई के जो लिमिटेड 300 क्वेश्चन है ना, लगभग 250-300 क्वेश्चन उसके स्टडी मटेरियल में, उन्हीं को करके जाना। जो मेरी बुक के अंदर एडिशनल क्वेश्चन बैंक है एवीजे वाली बुक में, उसके उनको आखिरी दिन टच करने की जरूरत नहीं है। देवर ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। आखिरी दिन अगर आप क्वेश्चंस करने बैठ जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। सो पहली बात तो क्वेश्चंस करने की प्रायोरिटी लास्ट रखनी है, पहले आपको चैप्टर रीडिंग करने पे फोकस करना है। और करने भी है क्वेश्चंस तो बीसीके के क्वेश्चंस पे पहले फोकस करना है, स्टडी मटेरियल के, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। एंड देन ओनली अगर आपका टाइम रहेगा तो आप इकोनॉमिक्स के स्टडी मटेरियल वाले, सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चंस करके जाएंगे। इसके अलावा आखिरी दिन कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। लास्ट चीज, सर चैप्टर्स की सीक्वेंस कैसे रखें? तो मैं पहले आपको ये बोलूंगा, इकोनॉमिक्स के अंदर ना, आपको इको की बात करूं तो चैप्टर 2, 3 और 4 को पहले करो। 2, 3, 4 इसलिए मैंने बोला क्योंकि मेजॉरिटी वेटेज ऑफ द एग्जाम यहीं से आती है। 2, 3, 4 लंबे चैप्टर भी हैं और इनमें से वेटेज भी अच्छी आती है। इनको करने के बाद चैप्टर 1 और 5 पे जाना। चैप्टर 1 और 5 2, 3, 4 के बाद करना, क्योंकि वेटेज आपकी चैप्टर 2, 3, 4 से ज्यादा आएगी। बीसीके के अंदर सबसे पहले मैं कहूंगा प्रायोरिटी में चैप्टर नंबर 6 को रखो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 करो। समझने वाला चैप्टर भी है, टाइम भी थोड़ा लेगा बाकियों के मुकाबले, और वेटेज भी ज्यादा रहेगी। 6 के बाद जाओ आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के पास। चैप्टर नंबर 1 और 2 बहुत ही इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 लेंथी है, बट हाँ, मैंने एज आई सेड आपको सिर्फ रीड करके जाना है, तो आप कोशिश करिए उसको जल्दी से जल्दी रीड कर लीजिए अलॉन्ग विद मैराथन क्लास। उसके बाद आप करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड 5 ऑफ बीसीके। अगेन वेरी स्मॉल चैप्टर्स, बट यहां पर कुछ डेटा को आपको याद रखना होता है। एंड फाइनली हम जाएंगे बीसीके के चैप्टर नंबर 3 के पास। बीसीके का चैप्टर नंबर 3 मैंने फाइनल प्रायोरिटी इसलिए रखी क्योंकि एज आई ऑलवेज से, इसको पूरी तरह से याद करना तो पॉसिबल होता ही नहीं है, बट हाँ, इस चैप्टर को हम छोड़ के भी नहीं जाएंगे। पिछली बार दिसंबर 20 में ऐसा हुआ है कि चैप्टर नंबर 3 ऑफ बीसीके से ज्यादा वेटेज नहीं आई है। दैट डज नॉट मीन इस बार भी नहीं आएगी। तो हमें इस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है कि हमें 20 जैसे 28 को हमारा पेपर है, तो 27 की शाम और 28 की सुबह, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम रखना है। पढ़ना कैसे है इसको, चैप्टर नंबर 3 को जिन बच्चों ने हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट फॉलो किए हैं वो तो 8-8, 10-10 कंपनी करके ऑलरेडी रीड कर चुके होंगे इसको। बाकियों को मैं ये बोलूंगा, आपने सारा डेटा याद रखने की कोशिश करनी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली दैट इज इम्पॉसिबल। टू द एक्सटेंट पॉसिबल आप इसके लिए 2-3 घंटे रखिए, ताकि आप इसकी जल्दी जल्दी एक रीडिंग लगा सकें। रीडिंग लगाने से क्या होगा, अगर एग्जाम में इसकी वेटेज 4 या 5 मार्क्स की आई भी सही, तो हमें हो सकता है उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हो। आप सारा पेपर तो वैसे भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर को छोड़ना मत, इसको लास्ट में इसके लिए 2-3 घंटे जरूर रखना। प्रेफरेबली 27 रात को उसका थोड़ा समय दे देना, या 28 की सुबह इसको समय दे देना। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल। अगेन आई विल से, आखिरी एग्जाम है, इसमें ना आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाना कि अरे इकोनॉमिक्स तो आती है। बहुत बच्चे इस चक्कर में कि अरे आती तो है, इस कॉम्प्लेसेंसी के चक्कर में अपने एग्जाम में मार्क्स खो बैठते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम जिसके अंदर आप इजीली 75 वर्व स्कोर कर सकते हैं। एंड अगर बाय चांस कोई एग्जाम अभी तक अच्छा नहीं भी हुआ, आपको उम्मीद है 40s में आएंगे लेट से किसी पेपर में, तो ये वो मौका है कि आप अपनी ओवरऑल 50 बना सकते हो इस पेपर के अंदर। तो थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिए आज, एंड देन गेट टू वर्क। 26 और 27 इसको अच्छे से यूज कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं आपसे मिलूंगा आपके एग्जाम के बाद आगे के बारे में, चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए। अभी के लिए स्टे फोकस्ड फॉर दीज 2 days। ऑल दी वेरी बेस्ट। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।